थैंक यू। चलो हाय एवरीवन, आज कौन सा पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं इज अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आप लोग ने क्या सुना है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में वो तो अपन आपसे सुनेंगे। मैं मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव बता दूं। इफ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस क्लास जो लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 1 था, वहां पे अपन ने क्या डिस्कस किया था? फोर्स के बारे में डिस्कस किया था। भाई क्या है फोर्स? उसके दो कॉजेस थे, याद करो। फोर्स का पहला काम क्या था? टू चेंज द शेप और साइज, जिसको हम डायमेंशन बोलते थे। गुड वर्क। एंड दूसरा था टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। नाउ व्हाट इज स्टेट ऑफ रेस्ट? फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैठी है, अभी इसका स्टेट ऑफ क्या है? रेस्ट है। इसको उठा के फेंक दिया, इसका स्टेट ऑफ रेस्ट क्या हो गया? चेंज। मतलब ये रेस्ट पर थी, अब में क्या हो गई? मोशन में हो गई। फॉर एग्जांपल इसको उठा के यहाँ से फेंका, इसने यहाँ पे इसको पकड़ लिया। ठीक है, इसका अब स्टेट क्या था? स्टेट मोशन में था। अब उसने क्या कर लिया? उसको रेस्ट कर दिया। तो अगर कोई चीज रेस्ट में है तो उसको क्या लाना? मोशन में। या फिर अगर कोई चीज मोशन में है तो उसको क्या लाना? रेस्ट पे। उसी को हम क्या बोलते हैं? फोर्स। राइट, फोर्स का काम ही होता है। अब हुआ ये कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था गैलीलियो। क्या नाम था? गैलीलियो ने ना एक स्टेटमेंट पास किया, और जो उसने बोला वो लोगों को ना उस टाइम पे हजम नहीं हुआ। वो बहुत ऑब्वियस थी। और आराम से सुनना, पहले 15 मिनट तो तुम लोग को लग रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या थ्योरी बिठा रहे हैं। फिर इतने सारे डेमोन्स्ट्रेशन अपन करेंगे कि चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। चलो रिपीट करते हैं। फोर्स का बेसिक मतलब समझ में आ गया? मतलब फोर्स के दो ही काम हो सकते हैं। एक, या तो वो क्या करे? शेप एंड साइज चेंज करे, ब्रिलियंट। या तो वो क्या करे? स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करे। उसके अलावा क्या फोर्स का और कोई काम है? लेकिन थोड़ा तुम्हें पहले मैं डाउट में लाता हूं। मुझे एक बात बताओ, ये मार्कर है मेरे पास, राइट? मार्कर का भी क्या है? रेस्ट है। अगर मुझे इसको मोशन में लाना है तो देखो ये सही जो बोला वही कर रहा हूं मैं। देखो थ्योरी, फिजिक्स में क्या होता है ना, थ्योरी बोला, प्रैक्टिकली भी वो अप्लाई होना चाहिए। मैं कुछ भी आके बोलूंगा तो यकीन नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिकली वो अप्लाई होना चाहिए। तो थ्योरी क्या बोलता है कि अगर कोई चीज रेस्ट में तो उसको मोशन में लाने के लिए क्या चाहिए? फोर्स। तो देखो क्या लगाया? फोर्स लगाया। तो ये वाली थ्योरी तो प्रूव हो गई। तो देखो, लेकिन लोग मुझे बोलने लगे, या फिर मैं बोलूं उस टाइम के लोगों को ये लगा, तुम्हें नहीं लगता इसको मोशन में रखने के लिए भी हमें हमेशा फोर्स की जरूरत है? ये सबसे पहले मैंने डाउट तुम्हारे दिमाग में क्रिएट किया। हमें यही लगता है ना। मुझे एक बात बताओ, साइकिल को हमेशा चलाने के लिए क्या लगता है? फोर्स। फैन को हमेशा घुमाने के लिए क्या लगता है? फोर्स। इस मार्कर को एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूअसली लाने के लिए क्या लगेगा? फोर्स। अगर मैं खुद चल रहा हूं तो मुझे कंटिन्यूअसली क्या लगेगा? फोर्स। तो दिमाग में एक गलत आइडिया क्या सेट हो गया कि किसी भी चीज का, देखो, रेस्ट से मोशन में लाने के लिए तो फोर्स लगता है, हाँ। मोशन से रेस्ट में लाने के लिए भी फोर्स लगता है, हाँ। दुनिया को यह लग रहा था कि मोशन में ऑब्जेक्ट को रख, मोशन समझता है ना, मतलब कंटिन्यूअसली मूव करने के लिए भी क्या चाहिए? फोर्स। और तुम्हें नहीं लगता तुम ये बात पे यकीन भी कर रहे हो? बिकॉज तुमने डे टू डे लाइफ में यही देखा है, राइट? तुम्हें भी अगर चलना है, गाड़ी को भी धक्का मारना है, मार्कर को भी अगर पुश करना है, तो तुम्हें कंटिन्यूअसली क्या चाहिए? फोर्स। लेकिन गैलीलियो आके मालूम है क्या बोलता है? एकदम अजीबोगरीब बात करता है। गैलीलियो आके बोलता है, पूरा सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। नो फोर्स इज नीडेड। अच्छा, जब मैं बोलूं ना बेटा फोर्स, ये कौन से फोर्स की बात हो रही है? जो आप लगाओगे, मैं लगाऊंगा। किस पर? ऑब्जेक्ट पर। क्या रखने के लिए? उसे मोशन में। देखो एक्चुअल फोर्स के क्या काम थे तो तुमने ब्रिलियंटली समझ लिया कि भाई फोर्स का दो ही काम है, या तो शेप एंड साइज चेंज कर दो, या तो स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर दो। लेकिन पूरी दुनिया को, हमें भी ये लग रहा है कि फोर्स की जरूरत एक चीज और के लिए है। क्या? कि कंटिन्यूअसली किसी चीज को मोशन में रखने के लिए भी फोर्स की जरूरत है। लेकिन एक आदमी, सन की खोपड़ी आपकी, क्या बोला? नो फोर्स इज नीडेड टू कीप द ऑब्जेक्ट इन मोशन। इसका मतलब क्या? वो ये बोल रहा था कि अगर कोई चीज मोशन में है ना, मतलब अगर कोई चीज चल रही है तो वो हमेशा चलती रहेगी, उसे कोई फोर्स की जरूरत। और ये अब तुम्हें थोड़ा ऑब्वियस डाउट लग रहा है, ये क्या भयंकर नशा वाला बात है ना, एकदम सस्ते वाले रहे वाले, ठीक? कि वो क्या बोलता है जो हमें यकीन नहीं हो रहा, लेकिन अब यकीन हो जाएगा तुम्हें। नो फोर्स इज नीडेड टू कीप द ऑब्जेक्ट इन मोशन। ये कौन बोला? मैं बोला, तुम बोले, या गैलीलियो बोला? गैलीलियो। इसकी बात पे यकीन हो रहा है क्या? नहीं। अब होगा, सुनो मेरी बात ध्यान से। जो बोल रहा है ना, अच्छा उसका क्या मतलब है कि अगर वो बोल रहा है नो फोर्स इज नीडेड टू कीप द ऑब्जेक्ट इन मोशन, इसका मतलब कुछ तो उसकी बात में दम हो गया ना, ऐसे तो बोल नहीं रहा। अब थोड़ा और समझते हैं। मुझे एक बात बताओ, जब मैं बोलूंगा ना एक्सटर्नल फोर्स, इसका मतलब अर्थ पे ऑलरेडी, कोई मुझे बता सकता है अर्थ पे कौन से वो 3 एक्सटर्नल फोर्स ऑलरेडी है? ग्रेट वर्क, ग्रेविटेशन, एक और है बहुत इंपॉर्टेंट,
हर किसी को चाहिए अपने को, बोलो। हर बार लगता है जब तुम चलते हो तुम्हारे अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स। हवा भी एक फोर्स देता है जिसको तुम क्या बोलते हो, एयर फ्रिक्शन। आया याद? तो मुझे एक बात बताओ, अर्थ पे तुम क्या ये 3 फोर्स के बिना एग्जिस्ट कर सकते हो? बताओ मुझे, एग्जिस्ट कर सकते हो? नहीं ना। मतलब तुम मानो या ना मानो हमेशा तुम्हारे ऊपर क्या लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स। तुम मानो या ना मानो हमेशा तुम्हारे ऊपर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। तुम मानो या ना मानो तुम्हारे ऊपर हमेशा क्या लगेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ट्रस्ट मी, अभी भी तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब मैं और 5 मिनट बोलूंगा और डेमोन्स्ट्रेट करना स्टार्ट करूंगा, चीजें क्लियर हो जाएगी। गैलीलियो को हम कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, मानते हो या नहीं मानते हो? गैलीलियो क्या बोल रहा है कि कोई फोर्स की जरूरत, लेकिन हम जब डे टू डे लाइफ देख रहे हैं तो हमें तो फोर्स की जरूरत। क्यों फोर्स की जरूरत है? क्योंकि ऑब्जेक्ट को क्या रखना है, मोशन में। अरे भाई तुम्हें मालूम है हमें फोर्स की जरूरत क्यों है? गैलीलियो सही बोल रहा है। गैलीलियो बोल रहा है नो फोर्स इज नीडेड टू कीप द ऑब्जेक्ट इन मोशन, लेकिन गैलीलियो मालूम है कहां बोल रहा है, जहां पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एक सेकेंड, मुझे ऑनेस्ट जवाब देना। लेट्स अज्यूम, हाइपोथेटिकल समझता है, हो नहीं सकता, अज्यूम कर लेते हैं। अगर ग्रेविटेशन ना होता, अगर फ्रिक्शन ना होता और अगर एयर फ्रिक्शन ना होता, तो मैंने कौन से फोर्सेस हटा दिए, एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया, मानते हो? अब थोड़ा खुद दिमाग लगाओ। अगर मैंने ये 3 एक्सटर्नल फोर्स, अच्छा ये तीनों एक्सटर्नल फोर्स का एक बेसिक काम क्या होता है, हमेशा हमें रोकना। ग्रेविटेशन का काम नीचे पुल करके रखना, फ्रिक्शन का काम हमेशा अपोजिट लगना, एयर का काम हमेशा अपोजिट। मतलब ये हर बार ये फोर्स नड़ रहा है अपने को। अरे तो भाई अपने को जो फोर्स चाहिए होता है ना चीजों को मोशन में रखने के लिए, ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए नहीं चाहिए होता है। वो जो नड़ रहा है ना फोर्स, उनको अपोज करने के लिए चाहिए होता है। सर नहीं समझा। एक काम करते हैं ना, अज्यूम कर लेते हैं ग्रेविटेशन नहीं है इस क्लास में, अज्यूम कर लेते हैं फ्रिक्शन नहीं है इस क्लास में, अज्यूम कर लेते हैं एयर फ्रिक्शन नहीं है। मुझे एक बात बताओ, मैंने एक डब्बा लिया है यहाँ पे, हाँ यार, फ्रिक्शन नहीं है, एयर फ्रिक्शन नहीं है, ग्रेविटेशन नहीं है, डब्बे को लाफा मारा। मुझे एक बात बताओ, फोर्स का सबसे पहला काम क्या होता है, टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो क्या इसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हुआ? हाँ। क्या ये मोशन में आया? हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर जमीन पे फ्रिक्शन है ही नहीं तो क्या वो डब्बा कभी रुकेगा? हो गया ना प्रूफ। गैलीलियो यही तो बोल रहा था कि एक बार फोर्स की जरूरत है, उसके बाद फोर्स की जरूरत, वो एक बार चलना शुरू किया तो चलता ही रहेगा। अब तुम बोल रहे हो, अब जो तुम्हें एग्जांपल दूं, साइकिल का एग्जांपल। मुझे एक बात मानता हूं, चलो मैं साइकिल को तुम्हें पेडल मारना पड़ता है। सर आप ना कंफ्यूज कर रहे हो, हमें तो साइकिल को कंटिन्यूसली पेडल मारना पड़ता है। अरे पेडल इसीलिए मारना पड़ता है क्योंकि नहीं मारोगे तो एक्सटर्नल फोर्स आके तुम्हें रोक देंगे। तो वो एक्सटर्नल फोर्स काटने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फोर्स। नाउ इमेजिन फ्रिक्शन नहीं है, इमेजिन ग्रेविटेशन नहीं है, इमेजिन एयर फ्रिक्शन नहीं है। तुमने एक बार साइकिल को पेडल किया, साइकिल हमेशा। अच्छा तो मुझे बात बताओ, साइकिल जब चलाते हो, जब पेडल मारना रोकते हो, साइकिल उसी टाइम पे रुक जाती है? उसी से प्रूव हो रहा है, क्या प्रूव हो रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट को फोर्स नहीं दिया तब भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है। वो रुकता क्यों है आगे जाके? बिकॉज एयर फ्रिक्शन और फ्रिक्शन लग रहा है ना। तुम खुद सोचो, अगर साइकिल को एक बार पेडल मारा, जमीन पे फ्रिक्शन ना होता तो कभी साइकिल रुकती? इसका मतलब यहीं से क्या प्रूव हो रहा है कि गैलीलियो क्या है, सही है। तो तुम्हें आज के बाद अगर कोई पूछे तो फोर्स के सिर्फ 2 ही काम है जो पढ़े थे। क्या पहला काम? शेप एंड साइज चेंज करना। दूसरा स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना। लेकिन क्या कंटिन्यूअसली मोशन में रखने के लिए फोर्स की जरूरत है? नहीं। अर्थ पे क्यों पड़ रही है जरूरत? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस है। तुम यही पूरा थ्योरी उठा के स्पेस में डालो, तुम्हें ना यकीन हो जाए तो स्पेस में ऐसा कुछ होता है? तुमने देखा है ना, स्पेस में एक बार कोई चीज चलना शुरू की तो चलती ही रहती है, रुकती नहीं है। तुम खुद अर्थ का सोच लो, तुम सोचो ऊपर वाले ने अर्थ को एक बार लाफा मारा होगा, अर्थ आज तक घूम रहा है, कभी रुका? क्यों नहीं रुका? क्योंकि अब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसको रोका नहीं। वहां पे कोई है ही नहीं एक्सटर्नल फोर्स, इसीलिए चल रहा है। तो इसी थ्योरी को, ये तो कौन बोला था? गैलीलियो। इसी थ्योरी को कंटिन्यू किया हमारे न्यूटन ने, और न्यूटन ने अपना सबसे, और ऑनेस्टली बताओ तुम ऑलरेडी लॉ समझ लिए और तुमने एक्सपीरियंस भी करना है अभी। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो यही है जो तुमने अभी बोला। तो मेरे साथ रिपीट करोगे, व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट and it will always remain at rest. If an object is in motion, एग्जाम्पल के तौर पर फैन घूम रहा है तो घूमते ही रहता है, साइकिल चल रही है तो चलती ही रहती है। कब तक चलता रहेगा? जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स आकर नहीं टकराता। अब समझा? मैं तुम्हें अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगा। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, एक साथ रिपीट करेंगे, कब रुकूंगा नहीं बीच में। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट
An object continues to remain at or in a state of uniform motion or in a state of uniform motion along a straight line along a straight unless unless an external unbalanced force acts on it. हिंदी में बोलो तो अगर ऑब्जेक्ट रुका है तो रुका रहेगा, चल रहा है तो चलता रहेगा। कब तक? जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स आके नहीं लगता। वो जो डब्बा याद है जिसको टपली मारा था, वो डब्बा कंटिन्यूसली चलता रहता। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये बच्चे ने आके डब्बे को रोका तो किसने क्या लगाया? तो देखो फोर्स का काम उसने बराबर किया। फोर्स का काम क्या था? स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना। हाँ उसने किया, लेकिन उसका मोशन रखने के लिए जरूरत थी क्या? नहीं। आई होप दिस इज क्लियर। अभी न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आई होप ये समझा, रटना रटाना लगा रहेगा। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। अब हो रहा है ना रिकॉर्ड? भाई साहब मत करे, ठीक है हो रहा ना? ठीक, मेहनत लगती है बेटा, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। अब तुम क्या जानते हो इनर्शिया के बारे में? आई डोंट केयर। मैं क्या जानता हूं इनर्शिया के बारे में? आई डू केयर। इनर्शिया का मतलब होता है दिक्कत। अब मेरे हिसाब से समझो, इतने एग्जांपल्स है ना बेटा इसके, तुम बोलोगे ओए होए 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 सर इतना सच बोलने की जरूरत नहीं थी। ठीक है अभी रुको अभी सच आने वाला है। तो इनर्शिया का मतलब क्या होता है? दिक्कत को और क्या बोलते हैं? परेशानी। परेशानी को और क्या बोलते हैं? तकलीफ। अरे सर ये तो हमारे फेवरेट वर्ड है। ठीक है, ये क्या है? दिक्कत। दिक्कत के बाद परेशानी, परेशानी तकलीफ। ये देखो रिलेट हो गया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इनर्शिया का मतलब होता है रेजिस्ट। तुमने ये वर्ड सुना था रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का मतलब क्या? रुकना। बस ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। रेजिस्ट का मतलब रोकना, रुकना, रेजिस्ट करना, ये सब एक ही चीज का मतलब है। तुम्हें कोई परेशानी होगी तुम चीजें रेजिस्ट करोगे, तुम चेंज होना नहीं चाहोगे। बेटा इनर्शिया का मतलब सुनना, व्हाट इज इनर्शिया? टू रेजिस्ट द चेंज। सिंपल भाषा में इसको मैं रिलेट करूंगा। क्या बोला? इनर्शिया का मतलब क्या? टू रेजिस्ट द चेंज। तुम्हारे लाइफ में कुछ नया ले आया, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, तुम क्या करोगे उसे? रेजिस्ट। क्या दिखा रहे हो तुम? अरे न्यूटन ने क्या इनर्शिया बोला वो तो भाड़ में जा, अपन अपने डे टू डे लाइफ में पढ़ते हैं। इनर्शिया का मतलब क्या? टू रेजिस्ट द चेंज। मुझे बात बताओ, वो कौन से दो स्टेट थे जो हमेशा ऑब्जेक्ट करता है? एक स्टेट ऑफ मोशन और एक स्टेट ऑफ। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से तुम्हें समझ में आने लग जाएगी। न्यूटन ये बोल रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका है ना, वो रुका ही रहना प्रेफर करेगा। वो बोलेगा तुम मुझे फोर्स लगाओ, मैं मूव करना नहीं चाहता। ये इसने क्या बताया? रेजिस्टेंस। उसी को मैंने क्या बोला? ट्रस्ट मी, बहुत सारे एग्जांपल्स अभी सब समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल फैन का एग्जांपल बेस्ट है। फैन को तुमने घुमाया, मैं क्या घुमाया, ये घूमता है। देखिए ये फैन को नोटिस किया तुमने? फैन को नोटिस किया? आलस तोड़ा, आलस तोड़ा है ना? तुम्हारे ऐसा हरकत कर रहा है, मेरे ऐसा हरकत कर रहा है। ठीक है, कब से बोला मैं उसको, अच्छा नोटिस करो, कब का बंद कर दिया हो, लेकिन अभी भी रुका। दोनों केस में क्या किया? जब रुका था तो रुका ही था, चलने में आलस दिखा। अभी चल रहा है तो कब का बोल दिया रुक जा, लेकिन रुका है, अभी भी देखो चल ही रहे। तो ये दोनों ही केस क्या है? रुका है तो रुकना प्रेफर करेगा, चल रहा है तो चलना प्रेफर करेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? देखो अभी पूरा कहानी हो गई, वो रुक ही नहीं रहे। रुकेगा, रुकेगा क्यों रुकेगा? बिकॉज ऑलरेडी आसपास हमारे एक्सटर्नल फोर्स, अगर नहीं होता तो चलता रहता। फिर सर आते ऊपर से बोला नहीं क्या मैं बगाना ही बताया तुम क्या बोलेगी? हाँ फैन नहीं रुक रहा तो सर आया ऊपर से। फिर क्या करता है? ऐसा ऐसा। यार क्या चल रहा है? मेरे को लगा मैं इंस्टा से हट गया हूँ। बहुत अच्छा, मैं आज हट गया हूँ, ऑनेस्टली हट गया हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा डिसीजन लिया। मेरे को लगता था ऐसा, मेरे को रिसेंटली, ये मेरे को नहीं मालूम था, ये मेरे को किसी ने बताया कि सर ऐसा ऐसा है, इसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है। मैं बताऊंगा आपको इसका फिजिक्स। तो उन्होंने मेरे को बताया, मैं थोड़ा ट्रॉमा में था। मैंने जब पूरा देखा मैं थोड़ा और ट्रॉमा में आया। फिर मैंने खुद को बोला यूसुफ तेरा डिसीजन आज से 6 महीने पहले अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा था कि तू क्यों इस प्लेटफॉर्म से गया। क्या चल रहा है? उसमें चेयर पे उठा के क्या कर रहे हैं? और पब्लिक एंजॉय कर रहा है। पब्लिक कमेंट सेक्शन में ब्लेसिंग ले रहा है। ठीक है, फिर लेकिन तुम लोगों को मालूम है कमबैक हो गया इंस्टा पे। सही में हो सर, कैसा गंदा है मीडिया। ठीक है, मेरे को समझ में आ गया, तुम लोगों को मतलब ही नहीं था। ठीक है, मैं बताऊंगा बाद में क्या नाम से आया हूं मैं। तो ये क्लियर हुआ? पहले मेरे साथ रिपीट करेंगे, व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट
At rest. continues to remain at rest. An object in motion continues to remain in motion unless and external unbalance imbalance चल जाएगा, imbalance force Acts. उसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। ऑब्जेक्ट रुका है तो रुका रहना चाहेगा, चल रहा है तो चलते रहना चाहेगा। अभी एग्जांपल्स लिए नहीं, थोड़े बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जरूर दूंगा तुम्हारे लाइफ में जो तुम्हें रिलेट करेंगे। एग्जांपल देता हूं, मस्त वाला है। तुम दोनों एग्जांपल लेंगे, रुकने का भी और चलने का भी। तुम घर पे हो, दिवाली वेकेशन है, एकदम फ्रेश बन रहा है, डोंट माइंड, दिवाली वेकेशन है। लेट्स अज्यूम, मैंने तो मुझे मालूम मैंने काम नहीं दिया इस बार दिवाली वेकेशन में, देने वाला था लेकिन नहीं दिया, इंसान हो गया, सोचना पड़ता है। अच्छा अभी मैंने काम नहीं दिया, अज्यूम कर लेते काम दे दिया होता मैंने, मतलब तुम्हारे पास दिवाली वेकेशन है, तुम्हारे पास क्लास का काम भी है। अब तुम्हारे पास क्लास का काम यहाँ पे रखा हुआ है, तुम सोफे पे लेटे हुए हो, तुम सोच रहे हो मुझे होमवर्क करना है, करना है। तुम रुके हो तो रुके ही हो, रुके ही हो, रुके ही हो। कब तक? जब तक किचन से मम्मी का आवाज आता है, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, कार होमवर्क। ये क्या दिखा रहे हो? इनर्शिया। अभी थोड़ा विपरीत जाते हैं, थोड़ा विपरीत जाते हैं। लेट्स अज्यूम तुम्हारे पास फोन नहीं है, होंगे कुछ बच्चे जिनके पास फोन नहीं है, होंगे कुछ बच्चे जिनके पास फोन है। अब जिनके पास फोन नहीं होता ना, उनके आई फील देम, आई फील देम, ठीक है। वो ना फोन लेते हैं मम्मा से परमिशन मांग के, मम्मा 5 मिनट फोन, ठीक है। अब देखो देखो 5 मम्मा खाली पर 5 है ना, वो यूट्यूब शॉर्ट अरे रुको रुको रुको, अभी 5 मिनट का रुकना है, रुक एक्साइटमेंट में कैमरा नहीं गिरा देना। 5 मिनट का देखो, शुरू हुआ, चल रहा है, मजा आ रहा है, चल रहा है, चल ही रहा है। 5 मिनट का आधा घंटा, आधे घंटे का 1 घंटा, चल रहे हो तो रुकने का मन नहीं कर रहा। कब तक? रख दे फोन जब तक मम्मी का एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स नहीं आता। आया? रिलेट हुआ? रिलेट हुआ? ठीक है। सो ट्रस्ट मी, इनर्शिया इज ऑल अराउंड यू। तुम डे टू डे लाइफ में इनर्शिया एक्सपीरियंस करते हो। एक एग्जांपल और देता हूँ, रेस का। इमेजिन करो तुम अपना, ये वाले क्लास के जितने भी बच्चे हैं सब लोग ने रेस लगाया, मैं लगवाऊंगा एक दिन, ठीक है। अरे इमेजिन करो रेस में ओनिमा गेट्स इट गो है। तुम नोटिस करो जब ओनिमा गेट्स इट गो बोलने पर जब हम भागते हैं तो रेजिस्ट होता है, एकदम तेज नहीं होते। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम फोर्स लगा रहे हो, है ना? तो उस टाइम पे क्या होता है, तुम्हारे बॉडी रेस्ट में, तो रेस्ट में रहना चाहता है। अब तुम मान लो रेस्ट से कहां गए, मोशन में आ गए, भाग रहे हो, फिनिश लाइन आ गए। अब कितने स्कूल में बेटा, मैं मेरे स्कूल का बताता हूँ, ठीक है, मेरे स्कूल का ऑनेस्टली। अब मेरे स्कूल में क्या ना, फिनिश लाइन के जस्ट 10 मीटर के बाद ही दीवार थी। मतलब अगर मैं ज्यादा 10 मीटर नहीं, थोड़ा और रियलिस्टिक रखते 20-25 मीटर के बाद दीवार थी, एकदम कंक्रीट की बड़ी दीवार। मैं यहाँ पे फिनिश लाइन बनाई है, मतलब फिनिश लाइन पार करने के बाद तुम्हारा नेक्स्ट ऑब्स्टेकल है, तुमको रुकना है। तुम समझ पा रहे हो? मान लो मैं भाग रहा हूँ, मैं पूरे जोश में भाग रहा हूँ। मेरा स्टेट क्या है? मोशन में। मैं जैसी फिनिश लाइन क्रॉस किया, अब मुझे रुकना है। रुक पा रहा हूँ क्या? रुक पा रहा हूँ? नहीं रुक पा रहा। वो अच्छा, हमारे यहाँ पे फिनिश लाइन पे बेटा तुम्हें लग रहा है रिबन नहीं थी फिनिश लाइन, सर थे। वो सर 1-2 बच्चों को पकड़ रहे, उनको मतलब ही नहीं है बाकी क्या है। उनका काम है टाई नहीं होना चाहिए। वो पहले बच्चों को पकड़ा, एक पहला, दूसरा, ये फिनिश लाइन थी हमारी, मूवेबल फिनिश लाइन। वो तीसरे, चौथे, 5वें जाके दीवार में घुस गए, उनको मतलब ही नहीं। तो ये कौन सा था? इनर्शिया। लेकिन कौन सा? मोशन वाला, कि चल रहे हो तो चल ही रहे हो। एक बहुत डेडली एग्जांपल था इनर्शिया ऑफ मोशन का, कभी बाद में बताऊंगा मैं तुम्हें कि कितना डेडली ऑनेस्टली हो सकता है। अब चलो ठीक है, इतनी सारी आपने बात बता दी, डेमोन्स्ट्रेशन अभी भी आपने बताया नहीं। हमेशा याद रखो इनर्शिया 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, नाम में ही मतलब है, तुम खुद समझा पाओगे। और एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। बताओ, बुक कोई बता सकता है व्हाट इज दिस? फिर अपना एग्जांपल देंगे ना। व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट? बस मतलब रुका है तो रुका रहना चाहेगा। इनर्शिया ऑफ मोशन, चल रहा है तो चलता है। दोनों केस दे दिया मैंने तुम्हें, फोन वाले दोनों ही केस थे, ठीक है। होमवर्क में इनर्शिया ऑफ, रील्स में इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। अब ये जो इनर्शिया है ना, ये मानो ना इंटरेस्टिंगली किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है मास पे। तुम बोलोगे कैसे? मैं एक एग्जांपल लूंगा सॉलिड में, बोलोगे अरे बाप रे कहां सोचते सर। तो इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे। कैसे सर? एग्जांपल लेता हूं, चलो। ठीक बच्चा, क्या चाहता है? मुझे एक बात बता, इसका मास क्या है? कम है, ज्यादा है? ऑनेस्ट। इसका भी स्टेट क्या है? रेस्ट पर है। कॉइन है 5 रुपए का है, ठीक है। अगर मैं इसका स्टेट चेंज करूं तो क्या मैं आराम से स्टेट चेंज कर सकता हूं? वाह,
वाह बेटे वाह। आपने फेंका हाँ है। हाँ हाँ, मैं गलत, मैं दुनिया में मैं गलत हूँ। अब अपने कैसे रखे? दोनों ही केस में गलत मैं हूँ। ठीक इधर है। फेंका। हाँ 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 ठीक है चलो। सो नोटिस किया मास कम था, इनर्शिया भी कम। इसका स्टेट चेंज करने में प्रॉब्लम आई ना, मुझे प्रॉब्लम आई ना उसे प्रॉब्लम आई। इमेजिन करो मैं ये फेंका होता, सॉरी मैं ये फेंका होता, है ना। अब नोटिस करो इसका मास ज्यादा। देखा, रुक जा फेंका नहीं, बदला के ले रुक जा रुक जा रुक जा। ठीक है, तुमने क्या नोटिस किया, जैसे ही मास ज्यादा हुआ इनर्शिया भी ज्यादा। तो आई होप ये क्लियर हो गया, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। एक लास्ट एग्जांपल, उसके बाद फिर अपन डेमोंस्ट्रेशन में फाइनली जाएंगे। वो ये है, लेट्स अज्यूम मेरा स्टूडेंट यहाँ पे खड़ा हुआ है। अज्यूम करने में क्या आता है, यहाँ पे एक स्टूडेंट है, लड़का ही। एग्जांपल में वही एप्सूट होता है। मैंने बच्चे को एग्जांपल दिया कि बेटा तेरे तरफ ना हाथी भागते वाला है, लिजिट हाथी बड़ा वाला है। मुझे एक बात बता, तू रुकना प्रेफर करेगा? नहीं नहीं नहीं, इतना बड़ा मास इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा। उसको रोकना आसान है? नहीं। इतना तेज आ रहा है बेटा, खत्म। अच्छा दूसरी तरफ से बेबी भागते वाले, कौन? ना वो नहीं वो छोटा बेबी बेटा, मुझे मालूम था वो स्टूडेंट वो हो गया एकदम उत्साही हो गया। मैंने बच्चे को बोला बेटा बेबी भागते वाले, बोला अरे छोट ठीक है वो वाला बेबी नहीं। ठीक है, मुझे एक बात बता, उसमें बोलता हाँ सर इसमें इनर्शिया नहीं है, इसमें रोकना मुश्किल थोड़ी। ठीक है, तो दोनों ही केस। अब मुझे एक बात बताओ, छोटा सा बेबी की बात कर रहा है, टॉडलर की बात कर रहा है, दोनों रुके हुए, हाथी भी रुका हुआ है, बेबी भी रुका हुआ है। हाथी को मारोगे मूव करेगा क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा। टॉडलर को पट करके जाएगा ना, एक जगह दूसरी जगह जाएगा। नहीं तुम लोग मॉल में देखा बच्चे लोग छोटे छोटे भागते रहते हैं, चिड़ मचती है। आई विल बी क्रिटिसाइज, लेकिन मचती है। कहीं से भी घुस के, कहीं अपन यहाँ पे काम कर रखी है, जो ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, वो बीच में से आगे करके जाएगा। खिलौना 50% यूज उसने उधर ही कर लिया होता है, मन नहीं होता जोर से टप्पी मारू जाए। ठीक है, तो 100 बात की एक बात, दो टाइप के इनर्शिया होते हैं, एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। एंड वो पूरा किस पे डिपेंड करता है, मास पे। यही है तुम्हारा पार्ट सेकंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑफ दिस चैप्टर, व्हिच इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ट्रस्ट मी, आई हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स फॉर दिस। इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल ज्यादा मैं नहीं डेमोंस्ट्रेट यहाँ पे कर सकता। अच्छा मैं यहाँ इसके एग्जांपल्स दे दूं थोड़े बहुत तुम्हें, इनर्शिया ऑफ मोशन के। रनिंग, बाइसिकल चल रहा है तो जैसे तुमने फोर्स लगाना बंद किया, चल रहा है तो चल रहा है, ये इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल। फिर फैन का एग्जांपल, गुड वर्क। एक ट्रेन का एग्जांपल दूंगा बाद में, लेकिन पहले मैं ये वाला एग्जांपल कर लेता हूं। अब समझ ध्यान से। ओ मैंने अभी रियलाइज किया कि बेटा कुछ स्टील का बॉटल है, स्टील का बॉटल ठीक है, थैंक यू। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो मैं किधर कुछ बोल। फंड हो जाएगा अगर कुछ हुआ तो। अभी मुझे एक बात बताओ, तू रहने दे उसको, मैं दिख नहीं रहा सर। अरे रुक ना, ये देख मेरे को ना थोड़ा लग रहा है डर। अरे मुझे एक बात बताओ, हथौड़ा मेरे को मिला नहीं तो मेरे को काम इससे चलाना पड़ा। अभी अभी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, हाँ ना, फिर धीरे धीरे करके दूसरे बताएंगे। एक नाइफ है और एक आलू। दोनों का स्टेट क्या है अभी, रेस्ट पर, बढ़िया। ठीक है, अब अगर मैं कहां पे फोर्स लगा रहा हूं, नोटिस करो, आलू पे लगा रहा हूं या नाइफ पे लगा रहा हूं? नाइफ पे। तो किसका स्टेट चेंज होगा, नाइफ का या आलू का? कैसे? नाइफ का होगा ना। अबे फोर्स कहां लगा रहा हूं, वो नीचे गिरेगा ना। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर नाइफ दिस। नीचे जाएगा। सुनो सुनो सुनो, उसने क्या बोला, आलू नीचे जाएगा, बिकॉज कॉमन सेंस क्या बोलता है कि अगर फोर्स में कहां लगा रहा हूं, नाइफ पे, तो वो फोर्स कहां ट्रांसफर होगा, आलू पे, और आलू कहां जाएगा, नीचे। अगर आई शपथ गया ना तो YouTube डिलीट करेगा मैं। हाँ ठीक है, नोटिस करो, होमवर्क करके आई हो, मुझे लगा ही था, थैंक यू फॉर दिस, बिकॉज उसने जैसे ही बोला आलू कहां जाएगा, नीचे गया क्या। अब देखो एग्जैक्टली ये किसका था, मालूम, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तुम बोलोगे कैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, तुम कॉमन सेंस लगाओ, चलो आप करोगे डिकोड, मैं लेकिन आपको फ्रेम करके दूंगा, उसके बाद आप बोलना। देखो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, पहला नाइफ था, दूसरा आलू। मैंने स्टेट ऑफ मोशन किसका चेंज किया, नाइफ का। आपके हिसाब से आलू, क्योंकि वो फोर्स कहां ट्रांसफर होता, लेकिन आप मुझे बताओ क्यों आलू नीचे नहीं गया, क्योंकि उसने अपना रेस्ट में मोशन मतलब रेजिस्ट किया। वो सही बोल रही है। आलू का स्टेट क्या था, रेस्ट। वो क्या दिखाएगा, इनर्शिया। मैंने बोला था ना वो नहीं चाहिए, करो जिसका मोशन चेंज करना, मेरे को फर्क नहीं पड़ा, मैं रुका हूं तो आलू उधर ही रुका हुआ था, लेकिन नाइफ
इसीलिए ये टाइम पास हो गया। ये क्लियर है? अभी दूसरा वाला करके देखते हैं। अरे रुकना है, पीपी मत कर। मैं चाह ये रहा था कि थोड़ा डेडली करे अंडे अंडे के साथ, ठीक है, कि अगर ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो जाए, लेकिन पता चला कि फूट गया अंदर, तो अभी कुछ कर नहीं सकते। मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पे 3 लोग हैं, 4 लोग नहीं है, बिकॉज कुछ बच्चे तो ये देखना ही प्रेफर नहीं कर रहे, इसको फिर छुपा देते। ठीक है, मैं समझता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अभी मुझे एक बात बताओ, 3 लोग हैं यहाँ पे, एक ग्लास है, दूसरा कौन है? कार्ड, और तीसरा कौन है? कॉइन। तीनों का सेट क्या है? रेस्ट पर है। अब मैं कार्ड का स्टेट ऑफ मोशन चेंज करूंगा, हाँ या ना? तो तुम्हें वापस से क्या लगेगा जो आपने पिछले बार लगा था कि अगर कार्ड का स्टेट ऑफ मोशन चेंज किया तो कॉइन का भी स्टेट ऑफ मोशन चेंज होना चाहिए, लेकिन होगा क्या? नहीं। अब नोटिस करो, हो जाना चाहिए पहले तो ढंग से। नोटिस करो, एक कॉइन कहां है? देख लो, कॉइन अंदर नहीं, कॉइन अंदर गिर जाएगा। नोटिस करो, 1 2। तुम नोटिस करो, आईना नहीं देखना चाहिए, ठीक है? कॉइन किधर गया? अंदर गया। अब देखो, 2 लोग अभी भी रेस्ट पर ही है, ग्लास भी रेस्ट पर है, कॉइन भी कहां था? रेस्ट पर। वो स्टेट ऑफ मोशन चेंज किया क्या? कौन स्टेट ऑफ मोशन चेंज किया? जब तक तुम, ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हुआ। तो ये दोनों किसके एग्जांपल्स है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक एग्जांपल और दूं, ठीक है? जिन्ना, यू हैव टू बी बिहाइंड हर, आई डू नॉट वांट एनी मिसहैप टू हैपन। मेरे को ये बच्चा चाहिए आगे तक, ठीक है? आ जाओ अभी यहीं पे, वो देखो सेफ बचा लेगी, डोंट वरी, ठीक है? अरे ठीक है, अब नोटिस करो, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, आई स्वेयर। ओए ये लोग बहुत नालायक लोग हैं, तुम लोग ना मेरे को आधे दाढ़ ऐसा विलन बना दियो, ऐसा गलत टाइप का हंसती है। वो स्वेयर बोला, उसने हंस दी, उसको लग रहा है झूठ बोल रहा हूं मैं। देखिए अंदर से कैसा क्रॉस मार दो मैं। सुनो, अभी हम वापस से ये सबने ट्रेन में, बस में ट्रैवल किया है, सब में ये मस्ती हुई है कि जब तुमको बोला जाता है ट्रेन में और बस में कि ये पकड़ के रखो हैंडल, देखो आई अंडरस्टैंड, अपन मालूम, अपन जब गए थे नहीं पहुंच पा रहा था हाथ, वो अलग चैलेंज है, सॉरी वो अलग चैलेंज है बेटा। लेकिन अगर अपने पास वो है, क्या बोलते हैं उसको, हैंडल, वो हैंडल पकड़ना चाहिए, हाँ या ना? नहीं पकड़ा था तो जो हो रहा था, अभी नोटिस करो, यही होगा। अभी यहाँ पे वापस से 3 चीजें हैं, 3 एग्जैक्टली। अब डेफिनेटली कैमरा में वो नहीं दिख रहा होगा। द फर्स्ट इज द ऑब्जेक्ट। मुझे एक बात बताओ, हमारा जो बॉडी है वो लोअर बॉडी से ही डोमिनेट होता है। मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं चल रहा हूं, सो इट इज माय लोअर बॉडी व्हिच मूव्स अहेड फर्स्ट एंड देन माय अपर बॉडी विल ऑलवेज फॉलो। सो ट्रीट योर बॉडी एज 2 पार्ट्स, वन इज योर लोअर बॉडी एंड वन इज योर अपर बॉडी। अब मुझे एक बात बताओ, 3 लोग हैं यहाँ पे, अपर बॉडी, लोअर बॉडी एंड नीचे मैट रखा है मैंने जानबूझ के। अब तुम इसे ऐसे समझो, बस के हिसाब से समझो। तुमने नोटिस किया बस में जब भी बस आगे की तरफ मूव करता है तुम्हें हमेशा पीछे की तरफ ही लगता है, उसका सॉलिड रीजन है, बताता हूं कैसे। पीछे देखो, उसको सिर्फ सेव करना है, देखो कुछ नहीं करना, उसका जान बचना चाहिए, ठीक है? बोर्ड का हेल्प मत लेना, कुछ नहीं होगा, इसमें हंसना नहीं। अभी सुनो, यहाँ पे 3 लोग हैं, मैंने कौन 3 लोग, एक अपर बॉडी, लोअर बॉडी और नीचे मैट। मुझे एक बात बताओ, तीनों लोग का स्टेट क्या है? अभी रेस्ट पर है, मैट भी रेस्ट पर, लोअर बॉडी भी रेस्ट पर, अपर बॉडी भी रेस्ट पर। मैं तीनों में से किसी एक का स्टेट ऑफ मोशन क्या करूंगा? चेंज। बाकी के 2 लोग क्या करेंगे? रेजिस्ट। अगर मान लो मैंने मैंने खींचा तो किसका स्टेट ऑफ रेस्ट, सुनो, किसका स्टेट चेंज हुआ? मैट का। मैट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड कौन है? लोअर बॉडी। तो मैट का अगर स्टेट चेंज हुआ तो लोअर बॉडी का भी स्टेट चेंज हुआ। कौन रेजिस्ट करेगा? अपर बॉडी। नोटिस करो क्या होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। 1 2 3, हाँ, इससे को कहां जर्क लगा? पीछे। नहीं लगा? 1 2 3, हाँ, कहां जर्क लगा? पीछे। सोचो क्यों? पूरा बॉडी रेस्ट पर था, मैट के साथ कौन सा बॉडी आया? लोअर बॉडी आगे आया। किसने रेजिस्ट किया? अपर बॉडी। अपर बॉडी बोलता मैं यही रहूंगा, ये देखो, अपर बॉडी बोला मैं यही रहूंगा, और उसके चक्कर में लोअर बॉडी आगे गया और अपर बॉडी तुम्हें क्या लगा? पीछे। एक्चुअली अपर बॉडी कभी पीछे जाते नहीं है, जा कौन आगे रहे? वो हमें एहसास होता है कि अपर बॉडी कहां गया? पीछे, लेकिन अपर बॉडी तो वहीं पे। अब सोचो बस चल रही होती है, तुम खुद अब दिमाग लगाना, बस चल रही है तो मैट भी चल रहा है, लोअर बॉडी भी चल रही है, अपर बॉडी भी चल रही है, हाँ या ना? बस वाले ने मारा ब्रेक। अब मुझे एक बात बताओ, ब्रेक मारा तो लोअर बॉडी रेस्ट पर आ गई,
लेकिन अपर बॉडी तो अभी भी इसके चक्कर में है। इसीलिए नोटिस करा करो, चलती ट्रेन से हमेशा बोलते हैं भाग के उतरो। क्यों? हाँ क्यों? अब तुम सोचो, ट्रेन चल रही है, ये अगर स्टंट तुम किए तो बड़ा आखिरी बार मिलोगे फिर। ट्रेन चल रही है, तुम ट्रेन से डायरेक्टली पैर रखे यहाँ पे, तुम खुद सोचो, ट्रेन मोशन में, तुम्हारा पैर कहाँ गया? रेस्ट पर। दांत टूटे नहीं टूटे? समझ में आ रहा है? क्योंकि बॉडी तो क्या है, मोशन में ना। आई होप ये क्लियर हो प्लीज। ये स्टंट तुम अगर तुम्हें देखना है, ये क्या है इसको ये बीच में चलो, आगे लगे बस्ती में, अपन अपनी मस्ती में जाओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग अ स्पोर्ट बेटा, थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेन से अगर उतरना है, भागते हुए ट्रेन से कभी उतरना नहीं, लेकिन बाई चांस अगर करना हो तो क्या करना? हमेशा भागते हुए। भागते हुए मतलब ट्रेन में नहीं भागना। वो उसको मेरे को मालूम है, उसका दिमाग कितना चला है, उसका दिमाग कितना चला मुझे मालूम है। सो ट्रेन में भागूंगी मैं। अबे ट्रेन में नहीं भागना है, मतलब जब ट्रेन अगर स्लो हो रही है ना, तो पहला पैर उतारते ही तुझे भी भागना शुरू कर देना है। वो एकदम प्रिसाइज होता है बेटा, ट्रेनिंग होती है उसकी। एक दो बार ऐसा लोकल ट्रेन में जाओ, ट्रेनिंग हो जाती। मम्मी के सामने नहीं करना, मम्मी उधर से फेंक देगा ट्रेन के बाद। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ।